नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम बायोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए डायलिसिस वाला टॉपिक कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा नन्ना सा वीडियो होने जा रहा है, तो गौर से देखिए, सुनिए और चलिए शुरू करते हैं। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम देयर मिक्सचर। ठीक है, ये बेसिकली ये मेथड क्या करता है? इट इज यूज टू सेपरेट द कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलॉइड फ्रॉम देयर मिक्सचर, है ना। अब आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्या होता है डायलिसिस का? प्रिंसिपल यही होता है कि सेमी परमिएबल जो हमारी मेम्ब्रेन है उससे क्रिस्टलॉइड पार्टिकल जो होते हैं वो तो पास कर जाते हैं, और कोलॉइड थोड़े बड़े होते हैं ना, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते। क्रिस्टलॉइड छोटे होते हैं तो वो पास कर जाते हैं, और कोलॉइड थोड़े कंपैरेटिवली बड़े होते हैं तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रही है, कौन कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो डायलिसिस में यूज करी जाती हैं। नंबर 1 आप ध्यान रख सकते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, ये सारी की सारी मेम्ब्रेन्स हैं। इनको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या डायलिसिंग मेम्ब्रेन, डायलिसर बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक एलोंगेटेड ट्यूब या एक बैग के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटअप है, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं हम समझने के लिए। ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ठीक है, डायलिसिंग मेम्ब्रेन हो गई। ये डायलिसिस फ्लूइड होता है इसके अराउंड। ठीक है, अब होगा क्या कि जो यहाँ पर ये जो माल है इसमें से हमें क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड को अलग करना है। तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने डायलिसिस फ्लूइड डाला। ठीक है, और एक थैला लिया जिसकी जो मेम्ब्रेन या जो लाइनिंग थी वो डायलिसिंग मेम्ब्रेन थी। ठीक है, और उसके अंदर हमने अपना मिक्सचर भर दिया जिसमें क्रिस्टलॉइड कोलॉइड है जो हमें सेपरेट करने हैं। तो अब क्या होगा, अब ये जो हमारी डायलिसिंग मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो क्रिस्टलॉइड है, छोटा वाला ये क्रिस्टलॉइड है, ये बड़ा वाला ये कोलॉइड है, तो छोटा वाला होगा वो तो क्रॉस करके निकल जाएगा और बड़ा वाला अंदर रह जाएगा। ये देखो आफ्टर डायलिसिस कैसा सीन बन रहा है, ऐसा ये सामने दिखाई दे रहा है, छोटा वाला क्रिस्टलॉइड बाहर निकल गया और कोलॉइड अंदर बच गया है। ठीक है, क्रिस्टलॉइड बाहर निकल गया, डिफ्यूज हो गया सैंपल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट, dialysis membrane act as a sieve retaining the larger particles which are crystalloid, not colloid particles, sorry. Okay, the mixture of crystalloid and colloid is placed inside the tube or a bag of dialyzer and then suspended in a vessel containing dialysis fluid. Dialysis fluid is prepared without the crystalloid substances which are to be separated. ठीक है, अच्छा एक चीज, ये जो यहाँ पर हम लोग ये डायलिसिंग फ्लूइड है बाहर वाला, इसके अंदर हमें फॉर एग्जांपल हमें इस क्रिस्टलॉइड पार्टिकल को सेपरेट करना है ना, इसको हमें इस थैले में से बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो डायलिसिंग फ्लूइड लेंगे ना उसमें इसको बहुत कम लेंगे या ना के बराबर लेंगे, क्रिस्टलॉइड नहीं लेंगे, ताकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बने, तो एक क्रिस्टलॉइड बाहर से अंदर की तरफ आ जाए फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। देन द क्रिस्टलॉइड पार्टिकल फ्रॉम द मिक्सचर विल डिफ्यूज आउट टू द डायलिसिस फ्लूइड थ्रू डायलिसर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट कोलॉइड विल रिटेन इन द डायलिसर। ये हो गया। एंड एट द लास्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलिसिस इन केस ऑफ रीनल फेलियर? हम लोग आर्टिफिशियल किडनी की तरह डायलिसिस मेथड को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल किडनी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। इन रीनल फेलियर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टलॉइड यूरेमिक टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे एग्जांपल यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। ये क्या होते हैं, ये फिर ब्लड में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं ब्लड में, क्योंकि किडनी फिल्ट्रेशन कर नहीं पा रही, किडनी इज शोज फेलियर टू एक्सक्रीट देम। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग डायलिसर मशीन यूज करते हैं और फिर इसको सेपरेट करते हैं इन क्रिस्टलॉइड यूरेमिक टॉक्सिन्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायलिसिस इज इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया विच इज द इंक्रीज्ड पोटेशियम लेवल। तो यहाँ पर इन दो केसेस में हम लोग डायलिसिस को यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, सो इन बायोकेमिस्ट्री डायलिसिस के बारे में इतना आप जान लेंगे तो काफ़ी है। बाकी हम लोग अगर और डिटेल में पढ़ना होगा तो और कोई इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, बट फॉर नाउ इट इज इनफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।